शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 27 जून के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा हमें हमारे टाइम की वैल्यू बताते हैं कि हम आत्माओं का ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस समय को व्यर्थ बातों में वेस्ट नहीं करना है। संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष के समान है, तो इस समय को हमें बाबा की सेवा में सफल करना है, बाबा की याद में सफल करना है, क्योंकि हम आत्माओं को पुरुषार्थ करके 21 जन्मों की कमाई करनी है। इसीलिए हम आत्माएं एक सेकंड भी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इवल, थिंक नो इवल, टॉक नो इवल, स्पीक नो इवल। ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। तो देवता बनने वाली आत्माएं ना किसी पर क्रोध करेंगी, ना किसी को दुख देंगी, ना किसी की फालतू बातें सुनेंगी, ना फालतू बातें करेंगी। तो आज ये बाबा की हम बच्चों के लिए विशेष श्रीमत है, इस पर हम सब ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनने वाली विशेष आत्माएं हैं। तो हमारा चाल चलन हमारा लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। जैसा हमारा लक्ष्य है कि नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तो लक्ष्य के अनुरूप ही मुझे आत्मा को अपने अंदर लक्षण धारण करने हैं। देवताओं समान अपने अंदर दिव्य गुण लेकर आने हैं। अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, मधुरता, धैर्यता, नम्रता, ये सारे दिव्य गुण अपने अंदर लेकर आने हैं, तभी जाकर हम देवी देवता बन पाएंगे। और स्वयं परमात्मा हमारा टीचर बनकर हमें दिव्य गुणों की धारणाएं करवा रहा है, हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बहुत ही खुशी से ये पढ़ाई पढ़नी है और दिव्य गुणों की धारणा करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली का। पहला पॉइंट है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। बाबा के ज्ञान की बातें ही एक दूसरे के साथ करो। ज्ञान योग के अनुभवों की लेन देन करो। इधर उधर की झरमुई झगमुई बातें पर दर्शन पर चिंतन करना, ये हम बच्चों को शोभा नहीं देता। मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। किसी को हार्श वर्ड नहीं यूज करने, गलत शब्द अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे व खुशी में रहना है। बाबा की सेवा के साथ साथ याद की यात्रा पर भी तत्पर रहना है। मन की एक्सरसाइज, तन की एक्सरसाइज दोनों करते रहना है। हमें अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान मिला है, जो हम सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए निरोगी बना रहे हैं। इसी नशे व खुशी में रहते हैं हम आत्माएं। वरदान है आज की मुरली का, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो।
तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। आज बाबा हम सब बच्चों को बाप समान बनने की युक्ति बताता है कि बच्चे हर कर्म में चेक करो कि क्या ये मेरा कर्म फॉलो फादर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया क्या मेरा कर्म वैसा है। बाबा कहता है जैसे दुनिया में भी कॉपी करते हैं तो कार्बन पेपर को डालते हैं तो कॉपी होता है, इसी तरह से आप अटेंशन का कार्बन पेपर डालो तो बाप के जो कर्म हैं, बाप के जो संकल्प और संस्कार हैं, वो हमारे ऊपर भी कॉपी हो जाएंगे। यही तीव्र पुरुषार्थ का साधन है और खुद को हर शक्ति से संपन्न बनाना है। अगर मैं खुद को संपन्न नहीं बना पा रही तो अगर किसी दूसरे का सहयोग चाहिए तो बाबा कहता वो भी ले सकते हो, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जो आत्मा कंटेंटमेंट में होगी वो सदा खुश होगी, और जो खुश होगा उसके मन में क्या क्यों ऐसे वैसे के प्रश्न नहीं होंगे। तो संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। आज का अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं किसी आत्मा की कमजोरी को ना देखो, यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। सदा आत्मा आत्मा का पाठ पक्का करो। मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, आत्मा देख रही है, आत्मा बोल रही है, आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कर्म कर रही है। जब आत्मिक स्मृति रहेगी तो बाबा कहता हर एक के प्रति ऑटोमेटिकली शुभ भावना, शुभ कामना होगी। आत्मिक रूप में उनको आत्मा की स्मृति दिलाने से हम सामने वाली आत्मा के अंदर भी शक्ति भर सकते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति के बहुत बहुत फायदे हैं। निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहें और सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा से शक्तियां लें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।